और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी मुलाकात कराते हैं आपकी अपनी फेवरेट सकीना से। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था। सूने पड़े थिएटर्स में चमक लौट आई थी। तारा सिंह भी ऑडियंस की इस मोहब्बत से इमोशनल दिखाई दिए। तो क्या गदर 2 के बाद अब गदर 3 की तैयारी हो चुकी है शुरू? क्या तारा सिंह और सकीना की मोहब्बत से फिर गुलजार होंगे थिएटर्स? आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जो शख्स मेरे साथ मौजूद है, जब उन्होंने फिल्म में एंट्री करी थी तो एक क्वेश्चन किया था, का होना प्यार है। लेकिन लोगों ने बाहें फैलाकर उनको रिप्लाई किया, हमको तुमसे प्यार है। अमीषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक सवाल हुआ, जवाब हुआ, अब आप हमराज बनी और हमराज बन के आपने लोगों का दिल जीता, उसके बाद गदर मचाया। ये सब वो जर्नी है जो बहुत इमोशनल रही है। आपके लिए ये जर्नी कितनी इमोशनल रही? क्योंकि मैंने आपको खुद मुंबई में जब आप ट्रेलर लॉन्च कर रहे थे इमोशनल होते हुए देखा। एक्चुअली मुझे लगता है ट्रेलर लॉन्च पे सनी जी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और मैं उनके आंसू साफ़ कर रही थी उनके चेहरे से। हम दोनों इमोशनल थे क्योंकि ये होता नहीं है कि आइकॉनिक कल्ट फिल्म दोबारा पार्ट 2 लेके आती है। हम काफ़ी यहाँ जो लोग मौजूद है पैदा भी नहीं हुए थे जब मुग़ल आज़म, शोले, मदर इंडिया जैसी फिल्में बनी गई थी, लेकिन हम सब ने देखी है क्योंकि वो कल्ट फिल्में हैं। कल्ट फिल्में जो हिस्टोरिक आर्काइव्स में जाती है और फिल्म मेकिंग, आपको ज़रूरी नहीं है कि वो आप ईरा में बॉर्न हो, साउंड ऑफ म्यूज़िक हो, गॉन विद द विंड हो हॉलीवुड को, लेकिन हॉलीवुड की फिल्में, लेकिन आप देख चुके हो ये फिल्में। लेकिन किसी कल्ट फिल्म को एक मौका नहीं मिला पार्ट 2 बनाने का, और उन्हीं एक्टर्स के साथ वही किरदार आगे लेके जाने के लिए कि उनके अब लाइफ में क्या होता है, क्या आगे उनकी लाइफ बढ़ती है। ये सौभाग्य की बात है कि सनी देओल जी को और मुझे, तारा और सकीना, जो लोगों के दिल और जहन में इस तरह बसे हुए हैं, और गदर इस तरह से पार्ट 2 हिट हुई है, यही सवाल का जवाब देती है कि तारा और सकीना को लोग कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। वो एक घर घर के नाम बन गए, बस गए हैं 22 साल से। तो हम शुक्रगुजार है कि हम एज ए आर्टिस्ट को ये मौका दोबारा मिला कि हम लोग के फेवरेट कैरेक्टर्स को हम लोग ने दोबारा ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस की, दोबारा लोगों ने देखी, दोबारा लोगों ने इस तरह देखी कि दोबारा रिकॉर्ड ब्रेक हुए। तो ऑब्वियसली इमोशन तो होगा ही, बहुत खुशी का इमोशन, और ऑफ कोर्स शुक्रिया अदा खुदा का, ईश्वर का और ऑडियंसेस का, जिन्होंने इतना प्यार दिया हम सबको। अच्छा अमीषा, एक विजुअल्स हमने देखा, मूवी तो गदर ने मचाया है, लेकिन एक विजुअल्स और था जब प्रीमियर पे सारा बॉलीवुड इकट्ठा हुआ था, तो लग रहा था कि एक परिवार दोबारा इकट्ठा हुआ है। लेकिन उससे पहले कई लोगों को शक था कि ये गदर मचाएगी, लेकिन उसके बाद सबने सैल्यूट किया आपकी इस फिल्म को। आपको लग रहा है कि वो विजुअल भी एक कल्ट बन गया है, कल्ट विजुअल बन गया, क्योंकि सबने आपके एक्चुअली प्रीमियर से ज़्यादा जो कल्ट बन गया इज़ गदर बिकेम द फास्टेस्ट 500 इन द हिस्ट्री ऑफ फिल्म्स, एंड इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने सनी देओल जी ने अपने खुद के घर पे एक पार्टी रखी थी, और वो बहुत शाय पर्सनालिटी है, कभी पार्टीज़ में जाते नहीं, कभी पार्टीज़ रखते नहीं, और पूरी इंडस्ट्री from Shahrukh to Salman to Ajay to Sanju to every co-star that I have worked with, that Sunny has worked with, right down to the newcomers and the others, everyone was there, producers, directors, to support this film, to actually salute this film. And बस एक ही था उनके सबके होठों पे, यही बोल रहे थे कि गदर ने बॉलीवुड को आईसीयू से निकाला, बॉलीवुड को ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ कर दिया, और आप लोगों की वजह से, आपकी गदर की वजह से थिएटरें चलने लगी, लोगों को आमदनी, रोज़ी रोटी मिलने लगी। ये दुआएं हैं, और शायद इस दुआ की वजह से हम उस मुकाम पर फिर से एक बार पहुंच पाए। आपकी एक फिल्म का और नाम याद है ना, तथास्तु। तो मुझे लग रहा है हर बॉलीवुड स्टार ने प्रेरणा में आके यही शब्द कहा होगा, तथास्तु। अब क्योंकि आपका फेस है आज, और उन्होंने गदर बचाया हुआ है, हम देख रहे हैं सबको। Why? Because we have seen Amisha pampering herself with her looks, with her style. आप कैसे देखते हैं अमीषा का स्टाइल और अमीषा की, जब वो अपने आप को पैम्पर करते हुए इतने सारे अच्छे विजुअल्स हमें देती है ट्रीट की तरह? आई थिंक जैसे मैंने पहले बोला, जब मैं सोच रहा था कि सैलून खुलेंगे
तो किसको बुलाएंगे, कौन सा किरदार यहाँ पे सबसे ज़्यादा परफेक्ट बैठेगा। तो एक ही नाम आया, और एक ही नाम आया, वो अमीषा जी। आई थिंक शी इज़ द फेस ऑफ द सेंचुरी। आई थिंक दैट्स अ वे आई लुक एट इट। एंड गदर 2 के बाद वो किसी को भी समझाने की बात रह ही नहीं गई है। वो मतलब कि इतना गदर मचा है और इतना गदर मचेगा। एंड आई थिंक, और मैं यही भगवान से चाहूँगा, अल्लाह से चाहूँगा कि जिस तरीके से गदर ने गदर मचाया है, ऐसे ही हम हेडलॉक शोरूम यहाँ पे एकदम गदर मचाए और अपने कस्टमर को बहुत खुश रखें हम। कल अनिल शर्मा का इंटरव्यू किया, उन्होंने फिर एक बात ऐसी कह दी जिससे गदर हो गए। वो कह दिए गदर 3 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वेल, ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बोलूँगी कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ही करने दो तो वो बेटर रहेगा। कर दिया उन्होंने हमारे इंटरव्यू। तो आने दो। जब जैसे हम लोग को 2 साल पहले मालूम था कि गदर पे काम चल रहा है, गदर 2 पे काम चल रहा है। एक्चुअली लॉकडाउन के पहले फिल्म शुरू होने वाली थी, लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ हम फिल्म नहीं कर पाए, फिर पोस्टपोन हुआ। तो हम लोग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम सब जानते थे कि गदर बनने वाली है। और फिर हम लोग ने दशहरा के दिन 2021 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट सब ने की। आई थिंक दैट्स द राइट वे टू गो। सो जब तैयार होंगे अनाउंसमेंट देने तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव इट टू यू। आपको लगता है कि जो 20 साल की जो जर्नी रही है, अब हर लड़के को सकीना जैसी लड़की चाहिए? आपको लग रहा है कि अब डिमांड सकीना की है? सनी जी तो वही कहते हैं हमेशा कि पहले तो कहते थे कि तारा सिंह बहुत लकी है कि वो एक आम ट्रक ड्राइवर थे जिन्होंने एक राजकुमारी से प्यार किया, और उन्होंने सपनों में भी नहीं देखा था और समझा था या सोचा था कि वो राजकुमारी जिनको वो इतना प्यार करते थे, जब वो, और एज गैप था फिल्म में, वो मैं सिर्फ कॉलेज स्कूल में थी जब तारा सिंह का किरदार सकीना से के प्यार में पड़ जाते गदर 1 में। तो एज गैप भी था, सोशल स्टेटस का फासला भी था। मैं थी पाकिस्तान की, वो थे हिंदुस्तान की, के वो एक जट में एक मुस्लिम। तो और वो हमेशा कहते थे एक एजुकेटेड राजकुमारी लड़की एक जट ट्रक ड्राइवर की कभी वाइफ बनेगी, ये कभी सोचा नहीं था। और जब हम लोग हर जगह प्रमोशंस भी कर रहे थे गदर 2 को, यही बोलते थे कि हाँ मैं तो तारा सिंह हूँ, मैं अपने सकीना के लिए सरहद पार करके कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक आदमी को सकीना जैसी पत्नी चाहिए। तो ये बहुत क्यूट सी चीज़ थी। पर you have to ask the men what they really want. I don't know if they want Sakina or someone else. बिकॉज अब सरप्राइजेस और कौन से, बिकॉज आप बहुत सरप्राइजेस देते हैं। आपने स्टार्ट कर दिया बहुत सारा, और वेट रहता है लोगों को। व्हाट अनदर सरप्राइज होगी? Very soon, in around 10-15 days, you'll be hearing of another big surprise as well. चलिए हम सब मिलके एक ही बात बोलेंगे, आप सब हमारे साथ, क्योंकि अभी सिर्फ सबने अमीषा को डायलॉग बोलते हुए सुना है, लेकिन हमें लगता है कि हर वो हिंदुस्तानी वो डायलॉग बोलना चाहता है और बड़े गर्व से बोलेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। थैंक यू टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो ये थी अमीषा। 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन एक सरप्राइज ज़रूर खुलेगा। गदर 3 अनिल शर्मा ने हमारे इंटरव्यू में बोल दिया कि तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी अमीषा ने इसको सरप्राइज रखा है, लेकिन जब सरप्राइजेस का पिटारा खुलेगा तो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस उस पिटारे से निकलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।